वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज हम करने वाले हैं बेटा नया सब्जेक्ट स्टार्ट, जो कि है आपका सेक में। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है आपका कानून आपका अधिकार, योर लॉ योर राइट। ठीक है, बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए है ये, और प्लस बीए ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस में, उन दोनों के लिए ही है ये। ठीक है, सेमेस्टर 5 वाले बच्चे जो हैं बीए प्रोग्राम के उनका, और सेमेस्टर 3 वाले बच्चे जो हैं ऑनर्स वाले स्पोर्ट्स के, उनके लिए, दोनों के लिए है। यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट 1 होगा ये। यूनिट का नाम है भारत में कानून का शासन और आपराधिक न्याय। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले एक बार सिलेबस देख लो बेटा। ये रही आपकी यूनिट 1, जिसमें ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। और देखो बेटा, जो यूनिट 1 और 2 है ना, ये आपस में मिलती जुलती है, कुछ इसमें इतना खास डिफरेंस नहीं है। जो एक ही टॉपिक है उसके ऊपर घूमेगी ये, और आगे के फिर ये अलग होंगे। ये काफ़ी बड़े हैं ये दोनों, जो यूनिट आपकी छोटी होंगी दोनों, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पार्ट में ख़त्म हो जाएंगी। ये देख लीजिए एक बार, ये मेरी इंस्टा आईडी है, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आईडी जो है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि ये वाली पीपीटी आपको वहाँ मिल जाएगी। पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी होगा सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और कुछ आपको मुझसे पूछना भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। कानून का शासन, सबसे पहला टॉपिक क्या आ रहा है? कानून का शासन, जो आपका सब्जेक्ट है, योर लॉ योर राइट। ठीक है, कि जो ये लॉ है, इसका शासन का अर्थ क्या है, कि रूल्स ऑफ लॉ है क्या, सबसे पहले इसको समझ लेंगे। स्टार्ट करेंगे। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून का शासन का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, कि ये जो हमारा देश है उसमें सभी के लिए सेम कानून है, कानून से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, सरकार कानून बनाएगी, लेकिन सरकार भी कानून से ऊपर नहीं है, सरकार भी उसके अधीन आएगी। कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका वालों का, लेकिन वो भी उसके हिसाब से ही चलेंगे जो कानून बने हुए हैं। अब वो रूल बुक क्या है, कितनी धाराएं हैं, क्या है, सारा अब आगे पूरा दोनों यूनिट में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। कानून का शासन नागरिक अधिकार व स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। कानून का शासन जो है ये क्या कर रहा है? नागरिक, इंसान जो हम लोग है, जनता हमारी रक्षा कर रहा है, अधिकारों की सुरक्षा प्रदान कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि खुद सोचो, इमेजिन करो, अगर कानून व्यवस्था ना हो तो फिर हमारा क्या होगा? जो हमारे बोलने की ये आज़ादी है, हमारे घूमने फिरने की, रहने की, समानता की, स्वतंत्रता की, हमारे जितने भी मौलिक अधिकार आ रहे हैं 6, उनके ऊपर ही टॉपिक चलेगा ये। जो हमारे पूरे मौलिक अधिकार है वो अगर ना हो तो हमारी लाइफ खुद ऐसे इमेजिन करके देख लो कैसी हो जाएगी, हम कहाँ के रहेंगे फिर। ठीक है, क्या बोल रही है? कानून का शासन सरकार की निरंकुशता को रोकता है। कानून का शासन क्या कर रहा है? हमें तो वो दे रहा है मौलिक अधिकार वगैरह, जिससे हम अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या बोला कि कानून का शासन जो है ना, वो सरकार को निरंकुशता से रोकता है। निरंकुशता क्या होता है बेटा? कि तुम्हारे ऊपर एक अंकुश लगे। अंकुश मतलब क्या होता है? ये डेसिबल, ये जो अंकुश होता है ना, कि बाउंड्री है, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते, ये इसके बारे में बोल रहा है कि बिल्कुल निरंकुश होकर काम ना करो। एक अंकुश हो, तुम पे एक पकड़ हो कि तुम इस हद से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो। क्योंकि देखो, हम सारे लोग वोट दे रहे हैं, सारा टैक्स वैक्स भर रहे हैं, ये सारा जा किसके हाथ में? सरकार के हाथ में रहा है। अगर सरकार चाहे तो सारी आर्मी वगैरह सब कुछ इन्हीं के पास है, तो कब्जा तो ये भी कर सकते हैं ना कि तानाशाही बन जाए। कोई सरकार अपने आप को वो कर दे घोषित कि अब अगले 50 साल तक मैं ही रहूँगा पीएम, कोई और लड़ नहीं सकता। ऐसी हरकतें ना हो जाए। जैसे नॉर्थ कोरिया वाला देख लो, कि उनका क्या है सीन, कि जो किम जोंग उन है, सिर्फ वो ही है सरकार वहाँ की, कभी कोई और आया नहीं, ना कोई फ्यूचर में कभी कोई और आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी सरकार है वो कैसी सरकार है? निरंकुश है, कोई अंकुश नहीं उसके ऊपर, सारी पावर A to Z, पूरे देश की सारी ही पावर उसके हाथ में। कोई विपक्ष नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो ही है, कोई वोट वगैरह कुछ नहीं है उसके वहाँ। तो वो यही बोल रहा है कि जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारी लोकतंत्र सरकार है, उसको निरंकुश होने से रोकता है। ठीक है बेटा, यह संवैधानिक सरकार की स्थापना करता है। संवैधानिक क्या होती है? जो संविधान के हिसाब से चलती है, अपने हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से। संविधान क्या है? हमारी एक रूल बुक, जिसमें सारे कानून वगैरह सब लिखा है कि किस चीज़ को कैसे करना है। और संविधान को कभी भी चाह के भी बदला नहीं जा सकता। संविधान में सिर्फ और सिर्फ संशोधन किए जा सकते हैं। संशोधन क्या होता है बेटा? अमेंडमेंट, के थोड़े थोड़े चेंज किए जा सकते हैं ज़रूरत के अनुसार, समय के बदलाव के अनुसार। क्योंकि देखो बेटा, पुराने समय में जो समस्या थी वो अब के समय में नहीं है।
नया समय आ रहा है तो हमें बदलना पड़ता है, समय के साथ बदलाव आते हैं और उस हिसाब से हम संशोधन करते रहते हैं, पूरा कानून नहीं बदल देते। दूसरी चीज़ क्या है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का उसको कोई नहीं बदल सकता। ये तो रूल है कि बेसिक जो उसका बुनियादी ढांचा है ना उसको कोई नहीं बदल सकता। बुनियादी ढांचा क्या है? 5 साल में, हर 5 साल में चुनाव होंगे, उसको कोई बदल नहीं सकता। विपक्ष बैठेगा, पक्ष बैठेगा, पूरी संसद होगी, वोटिंग होगी, ऐसे ऐसे तो पूरा प्रोसेस है ना। तब बेसिक प्रोसेस जो बना हुआ है एक कि ये स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को कोई चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ कानूनों में हल्की हल्की सी फेरबदल की जा सकती है ज़रूरत के हिसाब से कि ये वाली चीज़ सही से नहीं चल रही, इसको चेंज कर दो सुविधा के लिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जाएगी जिससे एक बंदे के हाथ में सारी पावर आ जाए, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो कानून क्या कर रही है? सरकार ही कानून बना रही है, लेकिन सरकार को अंकुश रख रही है। सरकार की जो लगाम है उसको पकड़ के कौन रख रहा है? कानून। इसलिए कानून इंपॉर्टेंट है कि हमें भी सुरक्षा दे रहा है, हमारे लिए अधिकार दे रहा है, प्लस हमारे ऊपर सरकार हावी न हो जाए उसको रोक भी रहा है। तो क्या कानून का शासन राजनीतिक व्यवस्था में सुव्यवस्था बनाए रखता है, ठीक है। कानून का शासन क्या है? राजनीतिक व्यवस्था को सुव्यवस्था बनाए रखता है, साफ सुथरी अच्छी व्यवस्था बनाए रखता है। क्योंकि अगर रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं हुए तो फिर तो सोचो क्या ही होगा। एक दूसरे को गोलियों से उड़ा देंगे सारे राजनेता, इतनी ज्यादा लड़ाई होती है इनके आपस में। फिर विपक्ष नहीं बचेगा ना, क्योंकि अपोज करने वालों को ये बैठने ही नहीं देंगे, हटा देंगे इनको, इनकी सीट्स वगैरह इनको कुछ नहीं रहने देंगे। इसलिए कानून का होना जरूरी है एक अच्छी व्यवस्था के लिए। कानून का शासन प्रशासन में नौकरशाही की स्वेच्छा को रोकता है। अब क्या नौकरशाही वाले आ गए, प्रशासन वाले हो गए, ठीक है। एक बात देखो बेटा, हमारी जो सरकार है वो कितने पार्ट्स में बटी हुई है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, ठीक है। अब कार्यपालिका वाले कौन कहलाते हैं? ये प्रशासन व्यवस्था वाले, ये वाले कार्यपालिका वाले। एक कौन होता है? न्यायपालिका वाले, और एक दूसरे कौन से हो गए? विधानसभा वाले। इन सबको, तीनों को मिला के 3 अंग हो गए सरकार के, इसको मिला के सरकार बनती है। अब क्या बोल रहे हैं ये कि इनको भी रोकता है विधानसभा वालों को कि हाँ, ये हम पे ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, हम पे कोई किसी प्रकार का बंदिशें ना कर दे, तानाशाह ना बन जाए। दूसरी तरफ इनको भी रोकता है कि ये भी कुछ भी अपनी मर्जी से ना करे। ये कार्यपालिका वाले जो हैं, जितने भी प्रशासन व्यवस्था है हमारी, एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं सारे, जिनका काम है काम करवाना, इनका काम क्या है? कानून बनाना। उस कानून को लागू कराना किसका काम है? इनका काम, कार्यपालिका वालों का। तो अब ये कि कार्यपालिका अपनी मर्जी से कुछ ना करने लग जाए, क्या लिखा है? सो इच्छा, अपनी इच्छा से सब कुछ ना करने लग जाए, उसको रोकता है। क्योंकि इनके रूल फिक्स हैं कि एक बंदा आएगा, उसको ये पैटर्न है, वो आएगा इस तरीके से, उसकी नियुक्ति इस तरीके से होगी, उसके बाद उसको कितने साल तक काम करना ये फिक्स है, कैसे काम करना ये भी फिक्स है। वो अपनी मर्जी से, ये नहीं है कि उसके पास इतनी पावर आ गई, IAS IPS वाले आ गए कि वो संविधान में चेंज कर दे, इतनी पावर नहीं है। वो संविधान के हिसाब से काम करेंगे, संविधान के हिसाब से काम करेंगे, अपनी रिपोर्ट्स जमा करेंगे कि कैसे करना है। और अगर इन दोनों में से कोई भी अंग ज़्यादा प्रभावशाली होता है या कुछ भी करता है तो न्यायपालिका तो बैठी है समझाने के लिए। न्यायपालिका का मुख्य काम ही अगर ये बोला जाए तो यही होता है कि संविधान की व्याख्या करना, कि कोई अगर कुछ गलत कर रहा है तो उन पे अंकुश लगाना, इसका काम हो जाता है फिर, ठीक है। विधि शासन का प्रमुख सिद्धांत कानून के समक्ष सभी लोगों की समानता है। क्या बोल रही है कि कानून का मेन काम क्या है? कानून जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट का नाम जो है कानून वाला, इसका मुख्य काम क्या है? प्रमुख सिद्धांत, कानून के सामने सभी लोगों को समानता देना, इक्वल है सब, अमीर गरीब कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी क्लास हो, सब क्या है? इक्वल। अर्थात कानूनी सर्वोपरि है, कानून सबसे ऊपर कहलाएगा, ठीक है। कानून के समक्ष सब बराबर है। ये सब चीज़ें बेटा आपने पढ़ी हुई है, कुछ ऐसे इसमें डिफिकल्ट नहीं होगा, बस 1-2 टॉपिक आगे के नहीं आएंगे, IPC वगैरह, RPC वगैरह, जो आपने धाराएं नहीं पढ़ी वो पढ़ेंगे हल्की सी। उसमें भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, समझने वाली चीज़ें, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। किसी को कुछ ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टा ID पे वहाँ भी पूछ सकते हैं। अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसको आप अगर एक बार भी देख लोगे ना, कि सारी वीडियोस आपने एक बार सिर्फ सुन ली अच्छे से, आपको इतना आ जाएगा, आप अच्छा पेपर लिख सकते हो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट आंसर्स वगैरह जो होंगे वो मैं आपको भेज दूंगी। और वह देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। जितने भी कानून है ये सारे क्या होंगे? इक्वली सब पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सब पे लागू हो जाएंगे। इसे कानून का शासन भी कहते हैं, इसी को कानून का शासन कहा जाता है। पेपर में अगर ऐसा आपका आता है कि कानून का शासन क्या है, तो ये सारी बातें उसमें आएंगी, प्लस आगे जितने भी हम अधिकार पढ़ेंगे ना, वो सारे अधिकार भी उसमें इंक्लूड होंगे। भारतीय संविधान में वह शासन शासन अंग्रेजी अमेरिकी विधानसभा से लिया गया। ये वाला जो शासन व्यवस्था है ना, कि ये टॉपिक है, जो ये रूल्स वगैरह, ये कहाँ किसके संविधान से ली गया? अमेरिका के संविधान से। देखो बेटा, हमारे संविधान काफ़ी लेट बना, सभी को पता है। उस हमसे पहले ऑलरेडी बहुत सारे संविधान बन गए थे। तो ये कि हर संविधान से कुछ कुछ बात ही नहीं ली है,
कोई ऐसा टॉपिक बचा ही नहीं था कि जो रह गया हो, सारे संविधान में सब कुछ इंक्लूड हो गया था। तो जो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मिलती जुलती है उनके संविधान से। ऐसा कुछ नहीं कि हमने उनसे कुछ मांगा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऑलरेडी उनका संविधान बन गया था, इसमें हमारी गलती थोड़ी है। हमारे संविधान के लिए जो जो जरूरी है वो सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिखी हुई है, जिसमें से एक चीज़ ये है कि कानून का शासन, ठीक है, अमेरिका के विधानसभा से लिया गया, उनके संविधान की जो बुक है उससे लिया गया। कारण क्या, हमसे पहले उनका बन चुका था ऑलरेडी, तो अब ठहराएगा वो कि हमने उनसे बोरो किया। बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमने उनसे क्या बोरो किया, हमें भी ये वाली चीज़ चाहिए ही थी। बस नाम ऐसे चलता है कि उनसे लिया गया है। बोलते हैं ना लोग क्या उधार का संविधान है, ऐसा है कुछ नहीं। हमारा संविधान हमारा, उधार का क्या है। कानूनी नियमों का औपचारिक विशेषता। अब ये क्या बोल रहे हैं कि कानून तो आपको समझ आ गया, कानून का शासन क्या है, उसकी औपचारिक विशेषता है कि ये कानून जो है उसमें क्या क्या विशेषता है, उसकी औपचारिक फिक्स्ड जो आपकी ऑफिशियल विशेषता है वो पढ़ेंगे एक बार, जिससे क्या है आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। एक तरीके से स्ट्रक्चर समझा रहे हैं आपको यहाँ पे कि जो ये हमारा जो कानून का शासन है उसको चलाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, बेसिकली सारी शर्तें वगैरह पढ़ेंगे इसमें। क्या बोल रहे हैं, जो सरकार अपने नागरिकों को नियंत्रित करने में नियमों का पालन करती है, उसके लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। ये क्या है, मूलभूत सिद्धांत है, बेसिक्स है ये। अगर ये नहीं होंगे ना, ये सारे जितने भी लिखे हुए, इसके बिना आपकी जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहलाएगी, फिर उसको तानाशाही की कैटेगरी में डाल दो तुम। कानून के शासन में अग्रलिखित शर्तें या व्यापक रूप से शामिल है। लिखी हुई शर्तें हैं ये, ठीक है। इसमें क्या है, यह नियम जनता द्वारा बनाए जाने चाहिए। जो भी रूल्स होंगे बेटा, देखो जनता के लिए रूल्स बन रहे हैं ना, तो उसका जनता का उसमें होना इन्वॉल्व बहुत जरूरी है। जनता द्वारा बनाया जाए, क्योंकि देखो रूल कौन बनाएगा, जिसको हम चूज करेंगे। जो बंदा हमें विश्वास दिला दे कि ये हमारे लिए अच्छा काम करेगा, हम उसी को तो वोट देंगे, फिर वो हमारे हिसाब से काम करेगा। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि जो रूल्स होंगे ना, जो नियम होंगे, वो जनता द्वारा बनाए जाए। हम खुद थोड़ी ना वहाँ पे रूल बनाने जाएंगे, प्रशासन व्यवस्था में बैठ के या संसद में बैठ के, लोकतंत्र में हम नहीं जा सकते ना। हमारा काम क्या है, हम अपने प्रतिनिधि को वोट दे के भेजेंगे कि भाई हम तुझे वोट दे रहे हैं, 5 साल के लिए टाइम दे रहे हैं, हमारे लिए जो जो तू कर सकता है, हमें जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसको वहाँ जाके सॉल्व कर। यदि वो व्यक्ति करता है हमारी प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व, अगली बार उसको वोट देंगे, नहीं की तो भाई नहीं देंगे, अगली बार हटा देंगे उसको। इसलिए उन्होंने यथोचित रूप से स्पष्ट होना चाहिए। अब जो भी ये प्रॉब्लम्स वगैरह ये स्पष्ट हो, ये मतलब एक आम नागरिक को भी समझ आए, ऐसा ना हो कि अलग ही भाषा लिखी हुई जो समझ ही नहीं आ रही। ये नियम उचित समय के लिए लागू रहने चाहिए। अब ये कि तुम जो नियम बनाए हैं, देखो वो नियम आज तो तुम्हारे लिए यूजफुल है, क्या पता वो आगे जाके जीरो वैल्यू हो जाए उसकी, समय बदल जाए, सिचुएशन बदल जाए, है ना, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। तो ये कि जो उस टाइम पीरियड के लिए इम्पोर्टेंट है तब तक ही रहे, बाद में अगर उसमें उसकी ज़रूरत है संशोधन की, उसमें बदला जाए। ये ना हो कि फिक्स्ड है, एकदम फिक्स है कि ये रूल है तो ये ही रूल रहेगा, ऐसा कुछ ना हो। उचित समय के लिए, जब तक उसकी ज़रूरत है, ठीक है भैया। टाइम बता दी इन्होंने, जनता की भागीदारी बता दी, और स्पष्ट बता दी कि क्लियर होने चाहिए। इन नियमों को स्वाभाविक रूप से पूर्ण व्यापक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। क्या बोल रहा बेटा ये, कि स्वाभाविक होने चाहिए, कि जो तुम रूल बना रहे हो ना वो स्वाभाविक हो। ऐसा ना हो कि तुमने ऐसा कोई रूल बना दिया जो किसी के काम का ही नहीं है। स्वाभाविक हो, जो जनता के काम के लिए यूजफुल हो, जनता की उसमें हेल्प हो, जनता की जो समस्या है उसका समाधान उसमें हो। उन्हें अपने अर्थ के अनुरूप निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। उन्हें जो भी कानून होंगे, उन्हें अपने जो भी तुम्हारा है उसको निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए। किसी के प्रकार का पक्ष ना लिया जाए कि किसी एक तबके को तुम फायदा दे रहे हो या दूसरे तबके को तुम बहुत उसके साथ बुरा करे, उनको कोई फोन नहीं किया। निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए, जो क्या है सबके लिए हो, किसी एक पक्ष का रूप ना लिया जाए। ये नियम अनुपालन करने की समक्ष होने चाहिए और पूर्ववर्ती कानून नियमों के अनुसार अधिनियत होने चाहिए। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो ऑलरेडी कानून बने हुए हैं उसको देखो तुम, के पहले जो कानून बनाया था इसके आधार पे इसका फीडबैक क्या रहा था, इसका रिजल्ट क्या रहा था, उसके आधार पे तुम अधिनियत होने चाहिए कि इसका रिजल्ट अगर ये रहा था तो उसके आधार पे बनाओ। ऐसा कुछ मत करो कि तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऑलरेडी जो तुमने बना रखे हैं उसको उठा के रखो, पूर्ववर्ती कानून के नियमों के अनुसार देखते हुए उसे नए वाले को बनाओ, ठीक है। ये सब क्या हो गया बेटा, रूल हो गए बेसिक। अब क्या बात कर रहे हैं कि भारत में नागरिक और सामाजिक अधिकार, ये अलग टॉपिक है, ठीक है।
अब तक हम क्या कर रहे थे, कानून का शासन क्या है, कि कानून क्या है प्लस उसका शासन क्या है, उसके शासन से क्या क्या उसके तत्व सारे बता दी कि क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूड होंगी, उसकी पूरा स्ट्रक्चर बता दी कि उसमें क्या क्या बेसिक होना चाहिए, उसकी सारी विशेषता बता दी। अब ये नया टॉपिक क्या है, भारत में नागरिक और सामाजिक अधिकार, जो हमें कौन दे रहा है, कानून से मिल रहे हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए। हमारे नागरिक अधिकार क्या है बेटा, ये वाले सारे सबने ये पढ़े हुए हैं, रटे हुए हैं सबको। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की सुरक्षा का, स्वतंत्रता का अधिकार कि हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, संस्कृति शिक्षा से संबंधित अधिकार, और लास्ट कौन सा होता है, ये वाला आर्टिकल 32 वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से सेपरेट आएगा। ये वाले तो सारे करे मैं ऑलरेडी, ये सेपरेट आएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अगर किसी बच्चे को ना हो तो मैं डीप में समझा दूंगा मेरे को। ये वाली स्लाइड कर लेते हैं एक बार। अब ये क्या है कि हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश, सभी को पता है। लोकतंत्र का क्या होता है, लोगों का तंत्र, लोगों के हिसाब से चलने वाला। ठीक है, हमारा राज चलेगा क्योंकि हम वोट दे रहे हैं, जनता ही इसमें राजा होती है, लोकतंत्र इसलिए कहते हैं। अब इसमें क्या है बेटा कि सामाजिक आर्थिक अधिकार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, आवास, जीवित, मजदूरी, सभ्य कामकाजी परिस्थितियों और अन्य सामाजिक वस्तुओं के लिए राज्य समर्थित अधिकारों की गारंटी देकर व्यक्तियों की गरिमा, स्वतंत्रता और कल्याण के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसे बेटा लिख लो अच्छे से, एक बार दो बार लिख लो ताकि आपको दोबारा ये इसमें कंफ्यूजन ना हो। ये सारी चीज़ें हमारे नागरिक अधिकार में आएंगी। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करना, संघ या संघ के आंदोलन, निर्वाह, संघ क्या होता है बेटा, ग्रुप के, एक ग्रुप बनाना, हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी मीन्स बोलना, के अपने विचार हम प्रकट कर सकते हैं। बस ये थोड़े से रूल्स है इसमें, ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी बोल सकते हो। देश के खिलाफ नहीं बोलना, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना, कोई भी प्रकार का ऐसी बात नहीं बोलनी जिससे देश में आग लग जाए, है ना, कुछ गलत नहीं बोलना। बाकी बोलने की पूरी आज़ादी है आपकी। संघ बना सकते हैं, मगर इसका मतलब नहीं कि तुम टेररिस्ट वाला ग्रुप बना दो। संघ इन द सेंस अपना कंपनी बना सकते हो, अपने दोस्तों वगैरह का ग्रुप बना सकते हो, ट्रेड के लिए बना सकते हो, अच्छी चीज़ों के लिए जो हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक नहीं है कि तुम बिल्कुल खुले पंछी हो कि तुम कुछ भी कर लोगे। कुछ भी में तो फिर कुछ भी आ जाता है ना, कि गलत से गलत भी आ जाता है कुछ भी में। कुछ भी नहीं, सकारात्मक स्वतंत्रता जिसमें सारी अच्छी चीजें आएंगी, तुम अपने विकास के लिए कर रहे हो, सामने वाले का नुकसान नहीं होगा उस आधार पे। ठीक है, आंदोलन कर सकते हो, निवास कर सकते हो, रह सकते हो, और किसी भी पेशे या व्यवसाय के अभ्यास करने की अधिकार है। तुम कोई भी जॉब कर सकते हो, जो तुम्हारा मन है करने का काम, कुछ भी तुम कर सकते हो, बस कानून के दायरे में गलत ना हो। इसमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या के अधिकार है, नैतिकता। ये सारे अधिकार टोटल इन्होंने सब बता दिया, ये सारे अधिकार इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, हम एक एक सेपरेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, समानता का अधिकार, जो किसमें आ रहा है, 14 से 18 आर्टिकल में। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में ये वाला अधिकार बताया गया। सभी को पता समानता क्या है, वो ये है, इससे आगे कुछ नहीं। समानता का अधिकार बिल्कुल आसान टॉपिक, आप लिख सकते हैं। समानता का अधिकार जिसमें कानून के समक्ष सब समान है, सब इक्वल है। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है, कि किसी भी आधार पर, किसी भी आधार पर, ये सारे जो मैंने लिखे ना, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि भाई तुम्हारा धर्म गंदा है, या तुम्हारा वंश गंदा है, तुम्हारी जाति गंदी है। तुम लिंग के आधार पर क्या कि तुम लड़की हो तो तुम्हारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। जन्म स्थल के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव क्या निषेध है, बैन है, वर्जित है, कि तुम भेदभाव नहीं कर सकते। और रोजगार के संबंध में समाज में अवकाश में क्षमता मिलना, अवसर मिलना। समानता क्या है, तुम्हें इक्वल अवसर मिलेंगे रोजगार के लिए। ये सारे टॉपिक आ रहे हैं समानता में। समानता वाला टॉपिक मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ बेटा, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अच्छे से, उस अगर ना समझ आए तो उसमें से भी समझ सकते हो। ठीक है, क्या है बेटा, पूरी समानता के सब इक्वल है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी को पता है। ये पिक्चर देखे आपको समझ गया होगा, स्वतंत्रता मीन्स हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता, हम अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं जिसमें किसी सामने वाले का नुकसान ना हो, किसी दूसरे को नुकसान ना हो, अपने विकास के लिए किया गया कार्य जायज है। अब क्या बोले, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति संघ बनाने, भाषण मतलब तुम स्पीच दे सकते हो, अभिव्यक्ति अब तुम बोल सकते हो, संघ बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल तुम्हारी फ्रीडम, कि भाई मेरा कुछ खाने का मन है, मेरा कहीं जाने का मन है, मेरा सोने का मन है, मेरा छुट्टी करने का मन है, अपने हिसाब से व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कोई तुम्हें बंदिश नहीं है कि तुम यहाँ ये नहीं कर सकते,
या ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ गलत नहीं है। तुम अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हो, बस ये एक शर्त है कि किसी और का नुकसान ना हो। क्योंकि देखो इच्छा अनुसार कुछ लोग क्रिमिनल माइंड वाले होते हैं, उनकी इच्छा ये होती है कि मैं गाड़ी 200 की स्पीड में चलाऊंगा, है ना, कि रोड है ये, मैं गाड़ी को उड़ा दूंगा। कुछ लोगों की इच्छा ये होती है कि हम तो अपनी गाड़ी उड़ा के दिखाएंगे। लेकिन ये कि तुम्हारी उस गाड़ी को उड़ाने से सामने वाले, अगर मान लो तुम्हारी टक्कर पेड़ से ना हो, किसी रोड से ना हो, सड़क से ना हो, किसी दूसरी गाड़ी से हो गई, तो उसकी भी तो स्वतंत्रता है, उसका भी तो जीने का अधिकार है। तुम्हारी गाड़ी की अगर टक्कर किसी दूसरी गाड़ी से होगी तो उसका तो वो हो गया ना नुकसान। तो इसलिए स्वतंत्र हो, गाड़ी चला सकते हो, लेकिन एक रूल बना हुआ है कि तुम इस स्पीड से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते, किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हो गई सकारात्मक स्वतंत्रता। गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता आती है कि तुम एक अच्छा गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हो जिसमें कोई तुम्हारी इंसल्ट नहीं करेगा, कोई तुम्हारे पर बंदिश नहीं है। जैसे अंग्रेजों के टाइम पे था, 200 साल जब हम गुलाम रहे तो सबको पता है कैसा जीवन था, उनके हिसाब से जीना पड़ रहा था, डबल ट्रिपल टैक्स देना पड़ रहा था, वो उनके वो ही सब कुछ थे, उनके हिसाब से था सारे, उन्होंने A to Z गलत कानून बना रखे थे, हम उनके कानून के हिसाब से रह रहे थे, डर डर के कोई सुनवाई नहीं होती थी, कोई कार्रवाई नहीं थी, जेल में डाल देते थे, फांसी देते थे, ऐसी जीवन था। तो ये सब खत्म, स्वतंत्र हो गए, अब तुम कुछ भी कार्य कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है, कोई तुम पे पाबंदी नहीं है, बस ये कि कुछ गलत ना हो। स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों के सम्मान का जीवन जीने की गारंटी देता है। अब देखो, तुम अगर स्वतंत्र हो, तुम एक सम्मान वाला जीवन जी सकते हो, कोई तुम्हें बांध के रखे तो तुम्हारी वो सम्मान, जो हमारा एक डिग्निटी है, तो जीरो हो जाती है ना। तो ये हमें गारंटी किस चीज़ की दे रहा है कि आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हो। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21 ए और 22 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एक बार अपराधों के। अब ये हमने अधिकार सारे पढ़ लिए, नागरिक अधिकार वगैरह, ये सारे अधिकार बेटा आपको लिखने हैं पेपर में। अब नेक्स्ट टॉपिक नया स्टार्ट कर रही हूँ, ये भी एक तरीके का अधिकार है। ये क्या है बेटा, नई चीज़ है जो आपने अब तक नहीं की हुई। इसको देखो, अपराधों के लिए दोषी सिद्ध से संबंध संरक्षण। संरक्षण क्या होता है बेटा, रक्षा करना, किसी चीज़ से आपकी रक्षा करना। तो अभी किस चीज़ से रक्षा कर रहे हैं कि अपराध अगर कोई हुआ है, अपराध, ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। नया टॉपिक, इसको देखो, संविधान का यह प्रावधान अपराधों के लिए सजा के संबंध में कुछ सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ठीक है। क्या कर रहा है, कुछ सुरक्षा दे रहा है ये आपको। इसमें क्या बता रहे हैं बेटा कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध कर दिया, उनके लिए कि तुम पे मान लो कोई आरोप लग गया, मान लो झूठा आरोप है, किसी कोई तुमसे जलता है बंदा, उसने तुम्हें झूठा आरोप लगवा दिया कि मैं इसको जेल करा दूंगा। अब लड़कियां करके आए थे ना बेटा, पीछे अभी केस आए हैं ऐसे कि लड़कियों ने झूठे आरोप लगा दिए अपने ससुराल वालों पे, अपने पति के ऊपर, कि मेरे को मार रहे पीट रहे, मारा नहीं, जबरदस्ती झूठे आरोप लगा दिए, सिर्फ किस लिए कि इससे डिवोर्स लेके मेरे को पैसे मिलेंगे, डिवोर्स के पैसे मिलेंगे, खर्चा भी पूरा मिलेगा, बच्चे के रखने के खर्चा, उसकी पढ़ाई वढ़ाई का सारा मिलता है। तो ये झूठे आरोप भी लगने स्टार्ट हो गए थे, तो ये उसी का वो है। अनुच्छेद 20 क्या हमको इस वाली चीज से बचा रहा है। संविधान का यह प्रावधान अपराधों की सजा के संबंध में कुछ सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आपको क्या कर रहा है, सुरक्षा। क्या है, इस प्रावधान के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल तभी अपराध के लिए दोषी माना जा सकता है जब तक उसके खिलाफ लगे आरोप, जो भी उसके ऊपर आरोप लगा दिए गए, एलिगेशन को कानून के तहत अपराध माना जाए, ठीक है। कानून की पूरी प्रक्रिया है, पूरी जांच होगी, पूरी चार्जशीट जमा होगी, वो बंदा को पकड़ा जाएगा, उसका वकील आएगा, जो ये आरोप लगा रहे उसका वकील आएगा, सिद्ध जब हो जाएगा ना कानून के आधार पर, कानून के तहत, उसको जब मान लिया जाएगा तब उसको कहा जाएगा कि ये आरोपी है। डायरेक्ट तुम ऐसे किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। और ये जो पूरा प्रोसेस बताया ना मैंने कानून के तहत कि जमानत वगैरह, ये पूरा प्रोसेस हम आगे करेंगे। यूनिट 2 में भी आपको पूरा प्रोसेस ही समझाया है, और अभी आगे के जो टॉपिक है इसके नेक्स्ट पार्ट में भी पूरा हम यही करेंगे डीप में। अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि कानून के तहत अपराधी तब माना जाएगा जब उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी। ऐसे तुम डायरेक्ट किसी पे उंगली नहीं उठा सकते कि भाई इसने वाला काम कर रहा है, उसको तो पकड़ के ले गए, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे होता था ना, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तुमने कुछ एक चीज खिलाफ बोल दी अंग्रेजों के, भाई वो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, तुम्हें जेल है सारी जिंदगी भर। इसलिए तो लोग डरते थे अंग्रेजों के आगे बोलने से कि अगर कुछ एक शब्द भी बोला तो फिर जेल जाना पड़ेगा। इस कानून के खिलाफ एक्स पोस्ट फैक्टरो संरक्षण कहा जाता है। इसका नाम क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टरो संरक्षण, इसका नाम पर लिख लीजिए बेटा। अनुच्छेद 22 में लिखा, 20 ब्रैकेट में 2 गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को
पर एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मान लो कोई इंसान है, कोई अपराधी है, उसने अपराध कर दिया, उसने कर दिया मर्डर, उसकी मर्डर की सजा मान लो 20 साल है प्लस जुर्माना, वो अपने 20 साल की जेल काट के आ गया बाहर। अब उसके ऊपर दोबारा उस वाले अपराध की दोबारा सजा नहीं दी सकती। 20 साल वो काट चुका, जुर्माना वो दे चुका, अब दोबारा नहीं दे उस पर आरोप लगाया जा सकता। एक उसके लिए एक बार सजा मिल सकती है, एक अपराध की एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, दंड नहीं दिया जा सकता, 2 बार नहीं कर सकते तुम दंड उसको। क्या यह दोहरा दंड डबल जेओपर्डी के खिलाफ एक सुरक्षा है। क्या है बेटा, दोहरा दंड कि तुमने किसी एक बंदे को एक ही सजा, एक ही गलत काम किए उसके किए गए लिए 2 बार सजा दे दी, है ना, ये तो गलत है। मान लो किसी ने, बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, तुमने उसको एक चांटा मार दिया, पता चला 10 दिन बाद फिर उसको एक चांटा मार दिया, क्यों मारा, 10 दिन पहले तूने कुछ गलत किया था, ऐसे नहीं होता ना। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, ठीक है। आत्मदोष के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, अर्थात एक अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से बचने के लिए प्रावधान है। क्या बोल रहे हैं बेटा, इसका मीनिंग क्या है, कोई अपने खिलाफ गवाही ना दे, ठीक है। इसलिए क्या रूल होता है कि ना, जो तुमने एक जेल के अंदर बंद था व्यक्ति, उसके ना गवाह को जो बोलता स्टेटमेंट, उसके द्वारा दिया गया बयान की कोई वैल्यू नहीं होती। उसका बयान कौन सा माना जाएगा, जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाएगा, कि जब वो पूरे सही तरीके से खड़ा हुआ है, कोई उस पर दबाव नहीं है, जो वो बोलेगा ना वो माना जाएगा। अगर मान लो तुम बंद कमरे में उसको मार रहे हो, उसको पीट रहे हो, उसके मुंह से निकलवा ली तुमने कि हाँ तूने किया या अपराध, वो फिर भाई क्या करेगा, पिटने से बचने के लिए वो हाँ ही बोल देगा कि हाँ मैंने किया है। उसकी जो ये है ना साक्षी, नहीं माना जाएगा। माना कब जाएगा, जब वो मजिस्ट्रेट के सामने हो, अदालत के अंदर हो, जब वो गवाह देगा ना, जब वो बोलेगा अपने मुंह से, जो स्टेटमेंट देगा, जो वो बयान देगा, वो माना जाएगा। तो यही बोल रहा है कि आत्मदोष के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना, अर्थात अभिव्यक्ति व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध, अपने खिलाफ अगर कोई वो कुछ गलत बोल रहा है, उससे बचने का लिए प्रावधान है, जिसके लिए क्या किया जाता है, उसका बयान की वैल्यू नहीं रखी जाती जब वो अकेले में हो। रिमांड रूम में जब तुम उसे ले जा रहे हो ना, तुम उससे बात कर सकते हो, लेकिन उसको बयान की कैटेगरी में नहीं रख सकते कि ये इसका बयान है, क्योंकि मारते वक्त पूछा ना तुमने से। चलिए बेटा, ये वाली वीडियो यहीं खत्म करेंगे, काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। पूरी की पूरी आपकी जो प्लेलिस्ट है सारे चैप्टर्स की, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस आपके फिफ्थ सेमेस्टर के मैंने जितने सब्जेक्ट्स करवा दिए हैं ना अब तक, सारे ही करा दिए अब तक। एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक पॉलिसी हो गया आपका, जीई में जो अंडरस्टैंडिंग गांधी लगा हुआ है वो हो गया, सेक में आपका हिंदी में जो लगा हुआ है सब्जेक्ट आपका, और ट्रांसलेशन वाला जो है, अनुवाद वाला, वो भी पूरा हो गया है। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।